बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और जो पाकिस्तान और इंडिया की इस वक्त बड़ी सीरियस एक टेंशन शुरू हो चुकी है, पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी, और एक बॉर्डर्स के ऊपर इस बाकायदा एक जो झड़पें हैं वो इस वक्त स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की या इंडियन फौज की, तो बिल्कुल यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे वो लोग बावले हो चुके हैं और कोई उनको समझ नहीं आ रही कि इस सारी सिचुएशन को उन्होंने टैकल कैसे करना है। और दूसरी जानिब हमारी पाकिस्तान की फ़ौज की बात करें तो सिपा सालार खुद बॉर्डर के ऊपर जाके अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनसे खिताब कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं और खुद फ्रंट एक रो पे आप समझें कि अपना रोल जो है वो फ्रंट लाइन के ऊपर जो है वो प्ले कर रहे हैं। इस हवाले से यकीनन पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों का भी एक मौक़िफ़ है और वो बड़ा एक अहम रोल है और मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। और इस सिचुएशन में एक अहम चीज़ जो पाकिस्तान में देखने में आ रही है वो ये कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़ी हैं, चाहे उनका कोई नज़रियाती इख्तलाफ है या नहीं है। इस सिचुएशन में वो अपने तमाम इख्तलाफात भूल के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले पाकिस्तान की बात कर रही हैं। तो आज इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली एक मेंबर सूबाई असम्बली मोहतरमा नादिया खर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी नादिया खर साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, यकीनन आप देख रही हैं वो सारी सिचुएशन, तो क्या कहना चाहेंगी बहैसियत एक पॉलिटिशियन, एक मेंबर पार्लियामेंट, इस सारी सिचुएशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। कौसर, ये तो वही वाली बात हो गई कि मोदी सरकार हमेशा बावले होके बातें करते हैं और हमेशा अटैक उनका हमसाए मुल्क में भी आता है। तो सबसे पहले तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब तक आप अपने हमसाए मुल्क के साथ अच्छे कनेक्शंस नहीं रखेंगे तब तक आप ज़्यादा चल नहीं सकते। इसका नुकसान आपके हमसाए मुल्क को नहीं होता है, इतनी ज़्यादा जो आप नेगेटिविटी फैलाते हैं और आप गलत बातें करते हैं और अपनी आप आवाम को उकसाते हैं कि एक जंग की तरफ वो जाएं, और जिस तरीके से आप अपना पेड सोशल मीडिया पे गलत बात करते हैं, इससे नुकसान ना आपके अपने मुल्क में होता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मोदी सरकार हमेशा, आप अगर हमारी तारीख उठा के देख लें, ये इन्होंने हमेशा यही बात की है कि पाकिस्तानीज़ हमेशा हमारे सिविलाइजेशन है, हमारी सकाफत है, हमारी तंजीम है 9000 BC। बट ये हमेशा आपको पता है कि इंडस से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से ये पाकिस्तानी ही सिविलाइज्ड हुए। इन्होंने शुरू से हमेशा कंप्लेन की है, इनकी हमेशा हम पे एक कहीं ना कहीं अटैक्स रहे हैं, चाहे आप जितने भी अटैक्स देख लें। तो इस दफ़ा मोदी सरकार ने ना, वो उनके एक सूबे में बिहार में इलेक्शन था, उस इलेक्शन को जीतने के लिए बड़ मार दी, वो बड़ ना उनसे संभाली नहीं गई। तो अभी आप बड़े तो मार देते हैं, आप अपने छोटे से सूबे का इलेक्शन तो जीत जाएंगे इस तरह की बड़े मार के, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता ना कि आप फिर दुनिया का सामना कैसे करेंगे। अभी क्या हुआ, चीन ने, अमेरिका ने क्या कहा, उनका आपके पास तो नहीं है कोई भी आपके पास सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप क्या करेंगे आगे? अब बताएं, आप उनको आंसर दें। अब वो घबरा गए हैं। इस तरह की चीज़ें ना आपको करनी नहीं चाहिए। और देखिए दूसरी साइड पे हम अगर देखें तो मीडिया का एक बड़ा अहम रोल होता है ना सारी सिचुएशन के ऊपर, कि पाकिस्तानी मीडिया आप देखें तो उस वक्त बड़ा एक तहम्मुल से सारे इशू को डील कर रहा है, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव इशू। जाहिर है कि अल्टीमेटली मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमने जंग को जो है वो फर्दर प्रोपगेट करना है, बल्कि किसी भी तरीके से पीसफुल एक सिस्टम के ऊपर या पीसफुल नेशंस की तरफ हमने इस सारे सिस्टम को बिल्ड करना है। जबकि इंडिया के अगर अंदर आप देखें और शाम को अगर आप उनके टीवी चैनल्स को देखें तो यूँ पता चलता है कि जैसे मोदी का पेड कंटेंट है जो वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। सिर्फ आपने खुद ही ये कहा कि जैसे एक बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए, तो क्या एक इलेक्शन जीतने के लिए वो अपने हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को वहाँ पे उनको कुर्बान करना शुरू हो गए हैं? देखिए, अभी जो इंतशार उनके मुल्क में, आप इस टाइम क्या कर रहे हैं? इंडिया अपनी फौज से लड़ रहा है, उनकी फौज कहाँ खड़ी है उनके साथ? अब बेसिकली अगर आप इनकी उठा के देखिए, उनकी आवाम उनके साथ नहीं है। अब वहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन पे क्वेश्चंस करते हैं कि पहले आप आंसर तो करें, पहले आप प्रूफ तो दें। जिस तरीके से उन्होंने पेड सोशल मीडिया रखा हुआ है, पूरा वो एक मोदी सरकार पर चल रहा है। वो मोदी सरकार पर चीज़ें प्रोपोगेट कर रहा है, वो प्रोपोगेट करके पाकिस्तान के खिलाफ चला के उनके लोगों को उकसा रहा है एक जंग करने में।
तो इससे तो यही नजर आ रहा है कि वो बहुत बड़ी जंग चाह रहे हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान की फौज, यहाँ पर जितनी भी जमातें हैं कौसर, देखिए किसी पर तनकीद करना, ये मैं कहती हूँ सियासत की एक अपनी खूबसूरती है। यहाँ पर नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, यहाँ पर आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो आपके अंदर के मामला हैं, हम मिलकर सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे मुल्क पर अटैक की बात आएगी, जहाँ पर जंग की बात आएगी, वहाँ पर पाकिस्तान हमेशा अपने पाक फौज के साथ खड़ा होगा। अभी भी आप देखिए पूरी जमातें इस केस पे किस तरीके से हमारे पाक फौज के साथ खड़ा हुआ है, मतलब वो फिर भी चीज़ों को एक नॉर्मल लेकर चल रहे हैं, तहम्मुल से चल रहे हैं, बड़े तरीके से टैकल से चल रहे हैं। उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कि सिर्फ एक दो चार बातें हैं कि वो बिस्किट के साथ, चाय के साथ साथ बिस्किट भी खिलाएंगे, उनको सही बताएंगे कि इंडिया कैसे बोल सकता है कि ये दो न्यूक्लियर कंट्रीज अगर वो हम पर अटैक करेंगे तो अटैक करने के लिए हमारे पास भी बहुत कुछ है। जो भी जंग आए, जो भी अटैक आए, मोदी सरकार क्या बात करती है जी हम इनका पानी बंद कर देंगे। ओ भाई यहाँ हलवे की खैर थोड़ी हो रही है कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप हमारा पानी बंद कर देंगे? जब ये 1960 में मुआहिदा हुआ, आज तक किसी ने एग्रीमेंट पढ़ा? ये पहले एग्रीमेंट्स पढ़े कि इसका गारंटर हमेशा वर्ल्ड बैंक रहा है। वर्ल्ड बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि आप इधर बिजली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पानी नहीं रोक सकते। आप वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया का वर्ल्ड बैंक है, आपका सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं है। आप छोटी छोटी बातों पे वो नॉनसेंस रीजंस देते हैं, वो फजूल बातें करते हैं जो हमें समझ में नहीं आती। अब देखिए पाकिस्तान ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, जो पाकिस्तान अब एक नोटिस भेज रहा है इसके ऊपर, ये जो पानी बंद करने वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये आप जिस तरह आपने बोला कि वर्ल्ड बैंक इसमें गारंटर है, और जब ये सारी सिचुएशन को देखा जाए तो अकेला इंडिया या अकेला पाकिस्तान ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता, ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब पाकिस्तान ने एक बड़ी बोल्ड स्टेप ये लिया मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान अब एक नोटिस भेज रहा है इंडिया को कि आप इस पे हमें जवाब दें कि आप किस सूरत में ये धमकी दे रहे हैं हमें, जबकि आप इस एग्रीमेंट के जो है वो पाबंद है और वो चाहते हुए भी वो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि देखें, आप बात कर रहे हैं पानी रोकने की, अभी तो हम यही देख रहे हैं कि आप पानी छोड़ रहे हैं, ठीक है, जेलम में आप देखें कि उन्होंने पानी छोड़ा है, और दूसरी साइड पे आगे मॉनसून आ रहा है, तो अगर वो पानी रुकेंगे तो कहाँ करेंगे उस पानी को? उसको मतलब क्या इंडिया के अंदर उन्होंने अपने लोगों को तबाह करना है? तो ये बड़ा एक बेवकूफाना सोच है नरेंद्र मोदी की, या एक एक्सट्रीमिस्ट सोच है कि हम एक एक्सट्रीम लेवल का कोई भी स्टेप ले लें कि जिसकी वजह से जो एक इंतशार जिस तरह आपने कहा, और स्पेशली देखें अब दौर जो है वो इंतशार का नहीं, एक्सट्रीमिज्म का नहीं, बल्कि लोगों को आपस में जोड़ने का है, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीमिज्म हमें नज़र आती है, शायद वो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, इवन विद इन कंट्री भी हम देख लें, और वहाँ पे भी डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि क्या एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी जो इंडिया के अंदर देखें, और सिर्फ वो डेफिनेटली नुकसान पाकिस्तान को नहीं दे रही बल्कि पूरी दुनिया को दे रही है, एक सबसे बड़ा एक आप समझे टेररिज्म का जो नेटवर्क है वो हमने मोदी के दौर में देखा, सारे दौर जो मोदी के गुजरे, कि जब से वो आया इंडिया में दुनिया में दहशतगर्दी प्रमोट हो रही है। पाकिस्तान के अंदर वो दहशतगर्दी प्रमोट करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट हमेशा उसे काउंटर करती है। कौसर वही वाली बात है कि जिस तरीके से इन्होंने धमकी हमें दी और जिस तरीके से हमने इनका आंसर किया, सबसे पहली बात तो वही है कि इनके पास तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जहाँ पे ये पानी जमा कर सकें। इनको करते हुए अगर ये करने की कोशिश भी करें तो 4 से 5 साल लग जाएंगे, तो क्या करेंगे? तब तक पूरा इंडिया तबाह कर देंगे अपना। और रहा सवाल जिस तरीके से इंतशार की बात है, दहशतगर्दी, आप देखिए मोदी सरकार के बाद जिस कदर रेशो बढ़ी है और जिस कदर उनकी आपस में इख्तलाफात बढ़े हैं, और जिस तरीके से वो हमेशा दूसरे मुल्कों पर अटैक करते हैं, स्पेशली पाकिस्तान पर, उनके पास कोई रीजंस नहीं है बात करने के लिए, कुछ नहीं, उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। इस तरीके से सिर्फ वो एक प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे तो कर सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर वो ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और रहा सवाल जिस तरीके से ये अगर चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसीज़ पे, अपनी बात को मनवाने के लिए कोई भी चीज़ करके बात कर देंगे और हम इससे बच जाएंगे, इस तरह कहते हैं ना कि जब बंदूक से गोली निकलती है तो वो वापस नहीं निकलती, इस तरह ये सिर्फ पाकिस्तान को अपने खिलाफ नहीं करे, पूरी दुनिया को खिलाफ करे। और पूरी दुनिया के अलावा आप ये देखें इंडिया का क्या होगा, ये हर चीज़ को छोड़े, पहले अपने मुल्क और अपने मुल्क के लोगों को देखें आगे इनके साथ क्या होने वाला है। और कौसर जिस मुल्क में आप बैठकर बात नहीं करते हैं ना, मुज़ाकरात नहीं करते हैं ना, तब तक कोई भी मुल्क चल नहीं सकता। सबसे पहले आपकी आवाम का आप पर एतमाद होना,
उसके बाद आपका मुल्क का पूरे तरीके से आपके साथ हम्म। खड़े होना, और फिर पूरी दुनिया की कंट्रीज़ के साथ आपका एक अच्छा अलायंस होना, उनके साथ एक अच्छी बातचीत होना जिनको आप समझा सकें कि आप क्या खड़े हैं और आप क्या चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये बैठकर आपस में बात हो सकती थी, ये मुज़ाकरात हो सकते थे, लेकिन डायरेक्ट किसी कंट्री पे इस तरीके से अटैक करना, इस तरीके से हमें कुछ नहीं होगा, इनको नुकसान होगा। जी, बिल्कुल बैठ के बात हो सकती, मुज़ाकरात से बात हो सकती, लेकिन मसला ये है कि मुज़ाकरात या बैठ के बात करना तो नरेंद्र मोदी का मकसद ही नहीं है। उसका मकसद ही इंतशार फैलाना, अपने मुल्क के शहरियों को नुकसान पहुंचाना, अपने लोगों की टारगेट किलिंग करवाना और उसका इल्ज़ाम, झूठा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाना ताकि वो अपनी सियासत को चमका सके। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन पिछले एक हफ्ते से डेवलप हुई, हमने देखा कि दिन ब दिन वो फेलियर की तरफ जा रहा है, और बजाय इसकी कि उसकी जो सियासत है वो चमके, उसकी सियासत मैं समझता हूँ कि पहलगाम अटैक और इस सारी सिचुएशन के बाद जीत इंशाल्लाह पाकिस्तान की हमेशा की तरह होगी, और उसके साथ साथ जो इसकी सियासत है वो बिल्कुल दफन होकर रह जाएगी। और शायद जिस तरह नादिया ने भी बोला कि इंडियन लोग भी इससे नफरत करना शुरू हो गए हैं, और वहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं, लोग आपस में एक दूसरे के इख्तलाफात जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो जीत इंशाल्लाह हक की होगी, पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।